वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
बाई जी के बारे में बताएं, वो उनसे आपके संबंध कैसे रहे, सहयोग या सद्भावनात्मक? शांति बाई के साथ में देखिए हमारा कभी कोई कंपटीशन तो हुआ नहीं, ज्यादातर आपस में हम लोग मेलझोल से रहते रहे, कोई ऐसी हम लोगों में इस तरह की कोई बात नहीं हुई कभी भी। जहांगीर थिएट्रिकल पार्टी के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त करे। जहांगीर हमारे बीसलपुर के ही थे, तो वो बेचारे मतलब उनको शौक था, वो काम करते थे, स्टेज के कलाकार थे। जहांगीर बनने का बहुत शौक था उन्हें, पुकार में शहंशाह जहांगीर ज़्यादातर वही बना करते थे, शौक था उनका। तो और उन्होंने ऐसा है कि पार्टी है तो आपको मालूम है चलती, कभी वो नंबरदार के यहाँ चले जाया करते थे, कभी यहाँ बना लिया करते थे, इस तरह से उनका काम चलता था। कोई खास तरीके से मतलब ये कि नहीं, मगर हाँ थोड़े बहुत दिन उन्होंने टिकट लाइन से भी चलाया, मेल दशहरे भी किए और नंबरदार। ये है कि हाथरस नौटंकी की परंपरा का कुछ उल्लेख करें। इसमें बासम जी के अखाड़ा, बासम जी का अखाड़ा था, उसका योगदान कितना रहा? बासम जी के अखाड़े का योगदान काफ़ी रहा उन्होंने, क्योंकि वो शुरू में उन्हीं के उसमें शिष्य रहे करके उन्होंने आगे ये सब चिरंजी लाल जी, इंद्रमन जी, ये सब आकर के ये आगे बढ़ा। क्योंकि बहुत प्राचीन इतिहास है तो इतना ज़्यादा मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। भागत ये जो हाथरस है, ये रसिया, झूलना, जो ब्रिज के लोकगीत हैं उनका केंद्र रहा है। रसिया कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। रसिया तो क्या नौटंकी में रसिया का प्रभाव पड़ा? नौटंकी में रसिया का प्रभाव तो नहीं, बल्कि नौटंकी का प्रभाव रसिया है। ये बहुत अच्छी बात, मार्के की बात। और यहाँ पर खिच्चो आटे वाले रसिया के बहुत बड़े वो रहे। तो रसिया के तो यहाँ पर खूब अखाड़ेबाजी और खूब होता था। अच्छा, अगला प्रश्न ये है, भगत के बाद शांत के बाद संगीत, फिर नौटंकी कि इस यात्रा में आपके पूर्वजों का क्या योगदान? भगत से शांत से संगीत से नौटंकी, इसमें आपके पूर्वजों का योगदान क्या रहा, ये बताएं। अब पूर्वज हमारे पंडित जी का तो योगदान यही है कि उन्होंने तो उसमें जो है भगत और ये सबको मिला करके जो कुछ आगे नौटंकी में, हालांकि वो उनका संगीत कहलाता था। नौटंकी कानपुर शैली के जो वो होते हैं उनको नौटंकी कहते हैं, यहाँ तो वो संगीत कहलाता है। संगीत की रचना उन्होंने की और उसमें इन सबको मिला करके और उन्होंने ये सब दोहा, चौबोला, कलंगड़ा और ये क्या है छंद, दादरा, ये सब इस तरह से मिला करके ये सब उन्होंने ये संगीत बनाया।
हित में किए गए कार्यों का विवरण व उसका प्रतिफल आपको क्या मिला? देखिए, जिस वक्त चाइना वार हुआ, मैंने 1 महीने के लिए अपनी पूरी पार्टी की आमदनी अपने बीसलपुर तहसील पूरनपुर और जिला पीलीभीत के अंदर 3 जगह प्रोग्राम मैंने 1 महीने किया। मैंने सिर्फ खाने के पैसे उनसे लिए, उसमें टिकट उस जमाने में 25 रुपए था, क्योंकि चाइना वार में जा रहा था पैसा, इसलिए वो कोई नौटंकी और उसका के हिसाब से तो टिकट नहीं था, वो एकदम उस हिसाब से था कि तो चलो राष्ट्र हित में जा रहा है ये पैसा। मगर साहब, मैंने जितना भी पैसा उनको दिया, वो डिप्टी साहब थे, कोई सिंह साहब, एक दरोगा जी थे यहाँ, जब मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, सारा पैसा तो मैंने आपको दे दिया, कम से कम इसका मुझे एक सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, तो मुझको सर्टिफिकेट भी वो नसीब नहीं हुआ। मगर इलाका हमारा सब जानता कि हाँ 1 महीने पार्टी हमारे इलाके में रही है। अच्छा, आप जब जनाना पाठ करते थे तो क्या घूंघट रखते थे या घूंघट उगाड़ के? क्या रखते थे? जनाना पाठ करते समय घूंघट रखते थे या? हाँ, घूंघट ही रखता था मैं हमेशा? ये ताज्जुब की बात है, मैंने कभी घुंघरू नहीं बांधे। अरे हाँ, घूंघट के सिवा मैंने मुंह नहीं दिखाया कभी भी। ये शेप वगैरह और जनता ने कोई शिकायत न करी, कहीं गाने में ही अमल रहते आए सब लोग। नौटंकी के बारे में बताइए, क्या है नौटंकी? मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से नौटंकी एक लोक विधा है, जिसके माध्यम से समाज को उस समय अच्छा मनोरंजन दिया जाता था और मुख्य साधन था समाज के मनोरंजन, जो सड़कों पर चौराहों पर हुआ करती थी और वहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे लोग। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो ये नौटंकी के माध्यम से ही समाज को जागरूक भी किया जाता था। और इसी श्रृंखला में हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जहाँ जहाँ नौटंकी हुआ करती थी रात में, तो वहाँ आपस में मिला करते थे और नौटंकी के बहाने से वो आपस में सलाह मशवरा किया करते थे और वहीं से उनकी मीटिंग हो जाया करती थी, आगे का प्रोग्राम बन जाता था। और फिर अब जब ये कहानी खुली तो कानपुर में ब्रिटिश हुकूमत के समय मुन्नू लाल की नौटंकी हुआ करती थी, तो उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगा दिया था कि अब नौटंकी नहीं होने देंगे, इसी डर की वजह से। तो ये नौटंकी एक वो साधन था उस समय जिसने समाज को जागरूक किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी एक सहायक भूमिका निभाई। यह है कि आप
आप नई पीढ़ी को आपका संदेश क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं नई पीढ़ी से, जो वो उसको फॉलो करे और इससे उसका भी उद्धार हो? देखिए, नई पीढ़ी के लिए स्वांग का थोड़ा सा उसमें, क्योंकि अब पुराने स्वांग बने हुए हैं 4-4, 6-6 घंटे के हैं, उनको थोड़ा सा हम और आप लोग मिलकर के थोड़ा छोटा करें, उनके प्ले कुछ इस तरह के होंगे, 1 घंटे आधा घंटे में हो जाएं, तो फिर उनकी भी रुचि कुछ बढ़े। जो नौटंकी में आशा भरी गाई जाती है, हाँ, उसके बोल सुनाइए। हाँ, सुनिए उसके बोल सुनिए। शीश माजी रो मादर हमें क्यों जगावो, बैठी आँखों से आंसू बहाओ, रो मादर हमें क्यों जगाओ, बैठी आँखों से आंसू बहाओ, क्या कोई आई सर पे मुसीबत, देख हालत तुम्हारी है हैरत। एक ही दिन जो आपकी थी अर्धंगी ना